एक बेटी को मरते हुए एक बाप भी देख रहा है, पूरा पूरा परिवार देख रहा है, लेकिन वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। जी वो दर्द पापा को खोया है तो हमने उनको देखा, मुझे पापा नजर आए। ऑडियो उसके पास नहीं होता तो शायद हम भी ज्योति पर भरोसा नहीं करते। आपने ही डिवोर्स फाइल किया है, जो एक बाप के मुंह पे तमाचा है। ज्योति भी फूट फूट के रोती है, तब वो हमको जहां भी बुलाएगी, सिर्फ चैनल नहीं, जैसे भी हमें याद करेगी, हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। अगर हम वो वीडियो ऑडियो नहीं सुनते तो शायद हम ज्योति के बात पे यकीन नहीं करते। देखिए, एक पिता का दर्द, एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है एक पावर स्टार से, एक भोजपुरी के सुपरस्टार से, यह सोचकर कि उसकी बेटी का घर बस जाएगा। उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, बस एक पिता के रूप में वो ये चाहता है कि बेटी खुश रहे, लेकिन मिलता क्या है? सभी लोग जानते हैं ज्योति सिंह और उसके पिता की दर्द भरी कहानी, और सबसे ज़्यादा अगर करीब से जानती हैं तो वो हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी, जो लगातार न सिर्फ मीडिया के तौर पर बल्कि भावनात्मक तौर पर भी ज्योति और उसके परिवार से जुड़ी हैं, खबर करने के बाद, पहले से नहीं। हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, जब पहली बार आप खबर करने के लिए गई थी, मैं भी साथ में था, आपने ज्योति से अकेले बात की थी और लगभग 2-3 घंटे अकेले बात हुई थी, और मैं देख रहा था, क्योंकि आप दोनों महिला थी, एक दूसरे से बात करना चाहती थी, चीज़ों को समझना चाहती थी, और मैं दूर से देख रहा था कि ज्योति के भी आंखों में आंसू थे, आपके आंखों में भी आंसू थे, एक महिला के तौर पे। हालांकि कहा जाता है कि पत्रकार को इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप एक महिला भी हैं। फिर आप गई ज्योति के घर पे, जहाँ पे उसके पिता हैं, बेड पे हैं, तबीयत खराब है और ज़्यादा ही खराब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं होता है कि एक पिता इतना। आप फिर भावनात्मक हो रही हैं, रो रही हैं। जब हम गए वहाँ हमने जो देखा, जैसा दृश्य, एक पिता क्या चाहता है, अपनी बेटी का सुख चाहता है, लेकिन आज वो कानून और कोर्ट के चक्कर में पीसता जा रहा है। आज वो रो रहा है, बीमार हो चुका है, पेट इतना फूला हुआ था, इतना। इतना पेट फूला हुआ था। एक पत्रकार हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता ये सब चीजें देखना। पत्रकार को सख्त होना चाहिए, पर हमसे ये पत्रकारिता बिल्कुल ही नहीं होती। अगर हम वो वीडियो ऑडियो नहीं सुनते तो शायद हम ज्योति के बात पे यकीन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। शायद हम नहीं मिलते तो अच्छा होता। एक बेटी को मरते हुए एक बाप भी देख रहा है, पूरा पूरा परिवार देख रहा है, लेकिन वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। बीमार हो चुका है, लाखों रुपए खर्च हो गए, पेट फूला हुआ है, पेट में पानी है। सोचिए, अभी उसकी एक बेटी की शादी भी नहीं हुई, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब भाई है एक, मजबूर है, वो लड़ भी नहीं सकता। छोटा 2 भाई है जो पढ़ता है, पिता है, घर खर्चा चला रहा है, अपने हिसाब से उनकी जो हैसियत है वो कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा शिक्षा भी दे रहे हैं, बेटी को उन्होंने पढ़ाया भी। रोते हैं कि मैं मर क्यों नहीं गया, हमने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। और शायद यही टेंशन, और कहीं ना कहीं यही टेंशन से हमने जब उनको रोते हुए देखा, मेरे पापा नहीं है, लेकिन हमने जब उसको देखा ना, देखिए जब हम, मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, हमने जी वो दर्द, पापा को खोया है तो हमने उनको देखा, मुझे पापा नजर आए। एक पत्रकार के साथ साथ एक बेटी भी हूँ मैं किसी की। देखिए हम कहेंगे तो आप अपनी पहले भावनाओं को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी है, और इंसाफ की लड़ाई हम तभी लड़ पाएंगे जब आप सख्त होंगी। निश्चित रूप से देखिए बबीता मिश्रा जी के आंसू इसलिए हैं क्योंकि वो भी एक बेटी है और उन्होंने भी अपने पिता को खोया है,
और जब एक बेटी के पिता, ज्योति सिंह के पिता से वो मिली, उनके हालात देखी, एक बेटी और एक बाप को, पूरे परिवार को रोते हुए देखा, इस हालात में देखा। और ये समझिए कि जब एक बाप जो है वो ये समझ रहा है कि उसके बेटी की जिंदगी उसके कारण तबाह हुई क्योंकि उसने एक डिसीजन लिया पवन सिंह से अपनी बेटी की शादी करवाने का, तो सोचिए उस पिता पर क्या गुजर रही होगी। और डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, उतने पैसे भी नहीं हैं, इलाज में ज़्यादा खर्चा है, लेकिन फिर भी देखिए जी, उनके पिता के पास जमीन है, अच्छे फैमिली से हैं, और उस जमीन की कीमत भी है, 50 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। लेकिन हर बाप चाहता नहीं है कि अपने जमीन को बेच करके हम अपने ऊपर खर्चा कर ले, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, मातवर आदमी है। ऐसा नहीं है कि अगर वो 4 कट्ठा जमीन बेच दे तो उनकी 2 करोड़ की होगी। लेकिन ज्योति को भी देखना है, दूसरे बच्चों को चार भी देखना बच्चे है, हैं, चार बेटे को बच्चे पढ़ाना हैं, भी है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते आई हैं। थिंक दिल्ली में जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो पढ़ाई में आपको पता ही है कितना खर्चा होता है। तो पिताजी ना चाहते हुए भी अपने ऊपर नहीं खर्च करते, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। पेट फूला रहता है, वो कुछ खा भी नहीं सकते, और जिसका रीजन ये है कि वो कोर्ट में तारीख ले लेते हैं। शरीर में ताकत नहीं है, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर मैं वो चीज नहीं सुनती जो ऑडियो उसके पास नहीं होता तो शायद हम भी ज्योति पर भरोसा नहीं करते। वो ऑडियो, वो वीडियो अगर हम नहीं देखते तो शायद हम भी भरोसा नहीं करते। तो सही बात है, उसके पास कुछ एविडेंस तो है ना, जिसके कारण हम मजबूर हो गए आप तक बात रखने के लिए। एक पिता 3 साल से कोर्ट के दरवाजे पे खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है कि हमारी बेटी को अपने घर में ससम्मान ले जाए। वो खुद कहते हैं कि हम दोषी हैं क्या? बाप दोषी होता है क्या? बाप तो अच्छा घर खोजता है अपनी बेटी का, लेकिन हमको नहीं पता था इसके ये कि इतनी बदकिस्मत है। ये कहते हैं इसके, या तो हमने तो कहा कि भाई ये छोड़ दीजिए, या जो है एक आप क्या हैं, 50 करोड़ का मालिक, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी बेटी का जो खाना पीने का खर्च है, अगर आप इज्जत से हमारी बेटी को या तो अपना लीजिए। बेटी को, चूंकि आपने ही डिवोर्स फाइल किया है, जो एक बाप के मुंह पे तमाचा है, एक सब समाज के मुंह पे एक तमाचा है। एक बेटी जीते जी मर रही है, अगर आप डाइवोर्स भी देते हैं तो अब वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, ना वो किसी दूसरे की हो सकती है। अगर वो दूसरे की होगी तो लोग कहेंगे यही तो पवनुआ के बीबी रहे, इस तरीके से लैंग्वेज, ये तो ओकरे से रहे। वो भी पति जो होगा तो कहेगा वो ऐसा था तो तुम कैसी हो। सोचिए, लड़कियां कहाँ नहीं मरती हैं, और आज पिता को मरते हुए देख रहे हैं जीते जी, जिनको खुश होना चाहिए। एक बेटी अभी बिहाई होनी बाकी है, उनकी शादी होगी, बिहाना है, उनको पता है कि एक बेटी की शादी हम कहाँ करें, कैसे जगह में दे। आजकल शादी में दहेज के नाम पर दहेज नहीं मांगा जाता, लेकिन एक नॉर्मल सी शादी में 25 से 30 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। सो समझ जाइए आप, आज एक पिता का पूरा शरीर खत्म हो गया, उनका चेहरा खत्म हो रहा है। अगर वो हंस भी रहे हैं, और ज्योति भी फूट फूट के रोती है, बाथरूम में जाती है तो रोती है, सामने नहीं रोती है ताकि पिता को कहीं कोई दिक्कत और ना हो जाए। सोचिए, वो घर मातम से भरा हुआ है जहाँ की खुशी होनी चाहिए। हम कहते हैं कि दामाद को विष्णु भगवान का दर्जा दिया जाता है, चाहे वो दामाद राजा हो या रंक हो, लेकिन दामाद की जो इज्जत होती है हमारे समाज में विष्णु भगवान के तर्ज पे दी जाती है कि विष्णु भगवान आए हैं, लक्ष्मी बेटी का अवतार होता है। इस तरीके से उन्होंने सपना देखा, और ये सपने को टूटते हुए भी वो देख रहे हैं। बेबस है, लाचार है, एक पिता अभागा है, एक बेटी का सपना पूरा नहीं किया। सपना देखने के चक्कर में बेटी की नसीब कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। ऐसे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मैं आज कुछ नहीं कह सकती। आपको मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, फिर भी एक जाते जाते एक मैं समझ रहा हूँ, आपके इमोशन समझ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है मेरा, इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, अगर ज्योति चाहेगी
ज्योति चाहेगी तो एक बड़ी बहन के नाते मैं ज्योति के साथ खड़ी रहूंगी। मैं हर समाज से ये कहूंगी कि आप ज्योति का साथ दे, कोर्ट में उसको अकेले ना छोड़े। मैं भी जब वो हमको जहां भी बुलाएगी, सिर्फ चैनल नहीं, जैसे भी हमें याद करेगी, हम उसके पीछे खड़े रहेंगे कोर्ट तक, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके दरवाजे तक मैं वहां खड़ी रहूंगी उसके पीठ के पीछे, तब तक कि उसको इंसाफ नहीं मिल जाता। तो चलिए, अगर वो चाहेगी तो जी, तो देखिए, एक चैनल के तौर पे नहीं बल्कि एक बड़ी बहन के नाते, एक भावनात्मक तौर पे बबीता मिश्रा जो हैं उस परिवार से जुड़ी हुई हैं। ज्योति सिंह को अपनी छोटी बहन बताती हैं और ज्योति सिंह भी मानती है, और इसलिए शायद वो एक दूसरे का ज्योति का दर्द बबीता मिश्रा जी समझ रही हैं। तो हम कहेंगे कि दो विंडो में वीडियो चलाइए, एक तरफ ज्योति सिंह जहां रो रही है और उस आंसू के कारण बबीता मिश्रा जो एक पत्रकार है, जो लड़ाई लड़ती हैं इंसाफ दिलाने की, आज वो भी फूट फूट कर रो रही हैं। आंसू झूठे नहीं होते हैं, ये समझना होगा पवन सिंह और उनकी पूरी टीम को। उसके बाद जनता मालिक है, जनता कमेंट करे कि क्या वाकई इसमें गलत कौन और सही कौन दिखता है, और क्या ज्योति सिंह को वाकई पूरा उसका हक मिलना चाहिए। आप कमेंट जरूर करें, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।